हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक बार फिर आप सभी का बृहत मुंबई महानगर पालिका द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली तासिका में हमने पाठ 9 प्रतापगढ़ पर पराक्रम इस पाठ का अध्ययन किया था। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। परिसर अध्ययन 2 इसके अगला पाठ 10 दर्रे में घमासान युद्ध, इस पाठ की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम अपने अगले पाठ की जानकारी प्राप्त करते हैं और इस जानकारी के लिए मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप स्क्रीन को ध्यानपूर्वक निरीक्षण कीजिए और बताई गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए ताकि आपको पाठ का अध्ययन अच्छी तरह हो सके। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये क्लास बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा आयोजित क्लास है और आज का हमारा विषय है परिसर अध्ययन 2। आज का दिनांक 5 नवंबर 2020। कक्षा हमारी चौथी और शिक्षिका श्रीमती प्रिया सिंह। बच्चों, क्लास का आरंभ हम सुविचार द्वारा करेंगे। हमारा आज का सुविचार है, निराशा से कभी कोई युद्ध नहीं जीता जाता। अर्थात बच्चों, हमारे जीवन में अक्सर ऐसे मौके आते हैं जब हम बेहद निराश और उदास होते हैं। निराशा की मन स्थिति में अपने आत्मविश्वास को कमजोर न पड़ने दें। ऐसे मौके पर हमें खुद को अपने परिसर की अच्छी चीजों की याद दिलानी पड़ती है। ऐसा करने से नकारात्मक चीजें अपने आप विलुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, क्योंकि संसार में केवल प्रकाश का अस्तित्व है। अंधेरा तो प्रकाश की अनुपस्थिति है। सकारात्मक सोचना या न सोचना हमारे मन के नियंत्रण में है और हमारा मन हमारे नियंत्रण में है। अगर हम अपने से नियंत्रण हटा लेंगे तो मन अपनी मर्जी का करने लगेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा बच्चों कि कब हमारे मन में नकारात्मक पेड़ उग गए, हम कब नकारात्मक चीजों के बारे में सोचने लग गए। मनुष्य को अपने मन में निराशा का भाव कभी नहीं लाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति सफलता प्राप्त करना चाहता है, परंतु सफल नहीं होते। जो सफल नहीं हो पाते उन्हें दोहरे उत्साह के साथ अपने कर्तव्य में लग जाना चाहिए, जिससे उनके प्रयास में जो त्रुटियां रह गई थी वे दूर हो जाएं। बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं निराश नहीं होना है कि मैं हार गया, मेरा काम नहीं हुआ, मेरा कार्य पूर्ण नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं सोचना है, बल्कि फिर से उस कार्य में एक दोहरे मेहनत के साथ जुड़ जाना है और जो पिछली बार गलतियां हुई थी, त्रुटियां हुई थी, उसे नहीं करना है। सफलता से आदमी को कभी भी निराशा नहीं होनी चाहिए, बल्कि जोरदार ढंग से प्रयास करना चाहिए ताकि सफलता मिल सके। मनुष्य के जीवन में आशा निराशा का दौर काल की गति के अनुसार चलता ही रहता है। अतः मनुष्य को बुरी परिस्थितियों का सामना दृढ़ता से करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति दिल से किसी लक्ष्य को पाना चाहता है तो वह उसे प्राप्त कर ही लेता है। यदि वह उसे असंभव मानकर निराश हो जाए तो उसका लक्ष्य अप्राप्त रहेगा। अतः असफल हो जाने पर हताश होकर बैठना उचित नहीं है। यद्यपि व्यक्ति के लिए सागर का असीम विस्तार भी समाप्त हो जाता है, हिमालय जैसा ऊंचा शिखर भी बौना हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि निराशा से कभी कोई युद्ध नहीं जीता जाता। हमारे मन में निराशा कोई भी हमें विजय दिला नहीं सकती है। इसलिए हमें हमेशा आशा के साथ, सकारात्मक भाव के साथ अपने कार्य को करना चाहिए। बच्चों, पिछली तासिका में हमने पाठ 9 प्रतापगढ़ पे पराक्रम, इसमें हमने देखा कि किस प्रकार आदिलशाही दहल उठी, बीजापुर की दरबार में चिंता फैल गई। बड़ी बेगम बीजापुर के दरबार का प्रशासन चलाती थी। उसने अर्थात बड़ी बेगम ने सभी को शिवाजी को पराजित करने के लिए सौंपा, लेकिन कोई उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। हमने साथ ही यह भी देखा कि अफजल खान
बच्चों ये फोटो अफजल खान की है। अफजल खान जो कि बीजापुर का विख्यात सरदार था, उसने शिवाजी महाराज को जीवित या अमृत पकड़ने का बीड़ा उठाया। वो बहुत शक्तिशाली था और अफजल खान किसी भी प्रकार अर्थात अच्छे बुरे किसी भी ढंग से अपना कार्य करने में अत्यंत कुशल था। उसे बस बच्चों अपना काम करना होता था। उसने शिवाजी महाराज को बंदी बनाकर बीजापुर ले जाने के बारे में सोचा था। फिर हमने साथ ही यह भी देखा कि किस प्रकार अफजल खान के बीड़ा उठाने से स्वराज्य पर संकट मंडराने लगा। शिवाजी महाराज को जब पता चला कि अफजल खान आ रहा है तो वो घबराए नहीं, डरे नहीं। उन्होंने जीजा माता से विचार विमर्श करके उनका आशीर्वाद लेकर राजगढ़ से निकले और प्रतापगढ़ की ओर चल पड़े। बच्चों, शिवाजी महाराज जानते थे कि अफजल खान को विशाल सेना के सामने टिक सकना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने अफजल खान की सेना से शक्ति से नहीं युक्ति से लड़ने का निश्चय किया, होशियारी से लड़ने का निश्चय किया। अफजल खान भी बच्चों जानता था कि शिवाजी महाराज से निपटना कठिन है, इसलिए अफजल खान ने दांव पेच शिवाजी महाराज के साथ शुरू कर दिया। शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ से उतर कर नीचे आ जाएं, इसलिए अफजल खान ने कई दांव पेच किए। उसने कई खेल खेलने शुरू कर दिए। उसने तुलजापुर, पंढरपुर आदि देवस्थानों को क्षति पहुंचाई, प्रजा को बहुत कष्ट दिए। उसका यह अनुमान था कि यह सब सुनकर शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ छोड़ देंगे और बाहर आ जाएंगे। शिवाजी महाराज खान की दाव पे समझ गए थे। उन्होंने प्रतापगढ़ छोड़ा नहीं। तब खान ने दूसरी चाल चली, प्यार का नाटक किया। उसे जब लगा कि अब दाव पे युद्ध से नहीं चल रहा है, तब उसने शिवाजी महाराज के साथ प्यार का नाटक करना शुरू किया। फिर आया कि शिवाजी महाराज के ऊपर शेर को सवा शेर भारी होने लगा। शिवाजी महाराज ने जान लिया कि अफजल खान उनके साथ षड्यंत्र कर रहा है। वे सतर्कता पूर्वक व्यवहार करने रहे थे। उन्होंने खान को ही प्रतापगढ़ की तलहटी में आने का निश्चय किया। शिवाजी महाराज का संदेश सुनकर अफजल खान हंसा। प्रतापगढ़ के नीचे आने के लिए, महाराज से मिलने के लिए, शिवाजी महाराज से मिलने के लिए वह तैयार हो गया। और इसके पश्चात बच्चों ने यह भी देखा कि किस प्रकार दोनों की भेंट निश्चित हुई। प्रतापगढ़ की तलहटी में दोनों की भेंट भी निश्चित हो गई। दिन समय भी निश्चित हुआ। तय भी हो गया कि भेंट के समय कितने सेवक किसके साथ कैसे रहेंगे, कितनी दूरी पर रहेंगे। हमने ये भी देखा कि मिलने के लिए शामियाना भी तैयार करवाया गया। मिलने का दिन आ गया। प्रातः समय शिवाजी महाराज ने भगवान देवी भवानी के दर्शन कर थोड़ी देर के बाद ही उन्होंने पोशाक पहननी शुरू की। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कौन कौन सी पोशाक पहनी। सलवार चढ़ाई, शरीर पर कवच पहना, उस पर से जरी का कुर्ता पहना था, जैकेट पहनी थी, सिर पर शास्त्र पहना था, उस पर उन्होंने फेटा बांध लिया। साथ ही बाएं हाथ की उंगलियों में बगनखा चढ़ाए, उसी हाथ में आस्तीन में कटार भी उन्होंने छिपाई। अपने साथ पट्टा लिया था। इस प्रकार शिवाजी महाराज ने खान से मिलने की तैयारी कर रखी थी बच्चों। लेकिन खान तो तैयार था शिवाजी महाराज पे झड़प करने के लिए। महाराज सतर्क थे, लेकिन और खान ने शिवाजी महाराज को गले लगाया। खान के सामने देखा कि महाराज एकदम ठीकने लग रहे थे। महाराज का सिर खान की छाती तक ही पहुंचा था। खान ने तुरंत ही शिवाजी महाराज को मारने के लिए उनकी गर्दन अपनी बाईं बगल से दबाई थी। और हमने यह भी देखा कि दूसरे हाथ से शिवाजी महाराज के शरीर पर कटार से वार भी किया था। शिवाजी महाराज ने पहना हुआ अंगरखा उनका फट गया। कुर्ते के अंदर कवच होने से वह बच गए, लेकिन शिवाजी महाराज ने फुर्ती के साथ बगनखों से खान के पेट पर वार कर दिया। बाएं हाथ की आस्तीन में छिपी कटार दाहिने हाथ से निकालकर उन्होंने जोर से खान के पेट में घुसेड़ दिया और खान की अतड़ियां बाहर आ गई और खान धराशायी हो गया। हमने ये भी देखा कि बड़ा सैयद के वार को अपने शरीर पर झेलकर शिवाजी महाला ने उस एक वार को अपने शरीर पर झेला और शिवाजी महाराज को बचाया। इसलिए बच्चों आगे चलकर यह भी प्रचलन हुआ कि था जीवा इसलिए बचा शिवा, क्योंकि जीवाजी ने ही शिवाजी को बचाया था। फिर देखा कि विजयी शिवाजी महाराज गढ़ पर चले गए। संकेत मिलते ही तोप दागी गई।
शिवाजी महाराज की सेना संकेत की ही प्रतीक्षा में थी। तोप दागते ही झाड़ियों में छिके शिवाजी महाराज के सैनिकों ने खान की सेना पर धावा बोल दिया। खान की सेना असावधान थी, उन्हें तो लगा कि बस अब कुछ नहीं होगा, खान शिवाजी महाराज को मार देगा। उसकी सेना को भागने के लिए राह नहीं मिला। मराठों ने उन पर तेजी से पीछा किया और खान की सेना की धज्जियां उड़ा दी। तो बच्चों, हमने पिछले पार्ट में यह सब चीजों की जानकारी प्राप्त की। अब हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और एक अपने नए पाठ की ओर बढ़ते हैं। हमारे नए पाठ का नाम है पाठ 10, दर्रे में घमासान युद्ध। क्या नाम है हमारे पाठ का? पाठ 10, दर्रे में घमासान युद्ध। ये आपकी परिसर अध्ययन 2 पाठ्य पुस्तक का पाठ क्रमांक 10, पृष्ठ क्रमांक 37 पर है। पाठ का नाम एक बार फिर कहती हूँ, पाठ का नाम है दर्रे में घमासान युद्ध। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि दर्रा अर्थात क्या? दर्रा अर्थात दो पर्वतों के बीच का सकरा रास्ता। आप देख सकते हैं इन चित्र में कि किस प्रकार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पहले चित्र में देखिए, दो पर्वतों के बीच में जैसा सकरा रास्ता है, दूसरे में भी है, देखिए। तो दर्रा इसी को कहते हैं, दो पर्वतों के बीच में सकरा रास्ता। बच्चों, इस पाठ में कई मुद्दे हैं और हम इन मुद्दों का एक एक करके अध्ययन करने वाले हैं। पहला मुद्दा है पन्हाला जीता और आदिल शाह का क्रोध। दूसरा है पन्हालगढ़ को घेर लिया। तीसरा है शिवाजी महाराज घेरे से बाहर। चौथा है बाजी प्रभु का बागपन। पांचवा है बाजी प्रभु को ने शत्रु को रोका। और हमारा छठवां है दर्रे में युद्ध। सातवां है बाजी प्रभु का पराक्रम। और आठवां है पावन दर्रा। बच्चों, इन सभी मुद्दों का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहला मुद्दा हमारा है पन्हाला जीता और आदिल शाही का क्रोध। बच्चों, ये अफजल खान की फोटो है। अफजल खान की हत्या आपको मैंने पिछले ही पाठ में बताया था कि प्रतापगढ़ पे जब पराक्रम के लिए शिवाजी महाराज गए तब अफजल खान की हत्या हो गई थी। अफजल खान की हत्या से बीजापुर में पूरी खलबली मच गई थी। सब परेशान हो गए थे क्योंकि बीजापुर के सैनिक सबको लगा था कि अफजल खान, क्योंकि उन्हें पता था अफजल खान जो भी बीड़ा उठाता है उसे वो पूरा करता है। तो सभी को विश्वास था कि अफजल खान शिवाजी महाराज को जिंदा या मृत पकड़ लाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसके विरुद्ध अफजल खान की ही हत्या हो गई। इस समाचार से बीजापुर में खलबली मच गई। उसके बाद तुरंत ही शिवाजी महाराज ने पन्हालगढ़, जो बीजापुर के अधिकार में था, उसे जीत लिया। बच्चों, यह फोटो पन्हालगढ़ किले की है। ऊपर इंग्लिश में लिखा है पन्हाल फोर्ट, तो ये पन्हालगढ़ किले की है, जिसे प्रतापगढ़ को जीतने के बाद तुरंत शिवाजी महाराज ने इस किले को भी जीत लिया, जो कि बीजापुर के अधिकार में यह भी किला था। इससे आदिल शाह बड़ा क्रोधित हुआ। यह फोटो जो है बच्चों, ये आदिल शाह की है और आदिल शाह इतना गुस्सा हुआ, नाराज हुआ कि उसने खाना पीना, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उसे बस था कि शिवाजी महाराज को पराजित करने के लिए कुछ किया जाए। और शिवाजी महाराज को पराजित करने के लिए उसने अफजल खान के बाद अपने एक नए सरदार को सामने लाया और वह सरदार थे सिद्दी जौहर। बच्चों, यह फोटो सिद्दी जौहर की है। अफजल खान के बाद शिवाजी महाराज को हराने के लिए आदिल शाह ने इन्हें ही लाया था। बच्चों, सिद्दी जौहर बहुत बड़ी सेना लेकर चल पड़ा। फजल खान भी पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उनके साथ निकल पड़ा। मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि फजल खान है कौन। फजल खान अफजल खान का बेटा है। फजल खान याद रखना है कौन है फजल खान। फजल खान अफजल खान का बेटा है और वह अपनी पिता का हत्या का बदला लेने के लिए शिवाजी महाराज से वह सिद्दी जौहर के साथ निकल पड़ा। सिद्दी जौहर भी शूरवीर पर क्रूर भी था। वह ताकतवर था, शूरवीर था, लेकिन क्रूर था। क्रूर मतलब गुस्से वाला। उसका अनुशासन कठोर था। उसने पन्हालगढ़ को
चारों ओर से घेर लिया। शिवाजी महाराज को गढ़ में बंदी बनाया। बरसात के दिन निकट आ गए थे बच्चों, बारिश का दिन था। शिवाजी महाराज ने सोचा कि बारिश होते ही सिद्दी जौहर घेरा उठा लेगा, परंतु बरसात प्रारंभ होते ही उसने घेरा और कड़क कर दिया। मतलब शिवाजी महाराज जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ, क्योंकि सिद्दी जौहर भी होशियार था, लेकिन उसकी एक कमी थी कि वह बहुत क्रूर था। तो उसने जिस प्रकार से शिवाजी महाराज ने सोचा कि बरसात होते ही किले पर से पहरा कम हो जाएगा, परंतु शिवाजी महाराज सिद्दी जौहर ने क्या किया, किले पर और पहरा कड़ा कर दिया। किला में जो भी धन धान्य था वह समाप्त होने लगा। अब क्या करे, यह शक्ति का काम नहीं है, क्योंकि अभी तक तो किले पे जितने ही पैसे थे, धान्य थे, उसका उपयोग करके वहां पर रहा जा रहा था। तब शिवाजी महाराज ने युक्ति से छुटकारा पाने का निश्चय किया। युक्ति मतलब होशियारी से, दिमाग से। उन्होंने सिद्दी जौहर के पास संदेश भेजा। बच्चों, आपको पता है कि उन्होंने क्या संदेश भेजा? उन्होंने संदेश भेजा कि शीघ्र ही किला आपके अधीन करता हूं। वह प्रसन्न हुआ और उसने इस बात को स्वीकार कर लिया। वह अर्थात सिद्दी जौहर, वह खुश हो गया, प्रसन्न हो गया कि अरे चलो शिवाजी महाराज मुझे ये किला लौटा रहे हैं। घेरे से सिद्दी की सेना तंग आ गई थी, वो भी थक गए थे। रोज निगरानी करते करते, रोज शिवाजी महाराज की निगरानी करने में वह थक गए। जब उन्हें लगा कि शिवाजी महाराज किला लौटा रहे हैं, तो उन्हें लगा अब इन कामों से सैनिकों को मुक्ति मिल जाएगी। और यह बात सुन के सिद्दी जौहर के सैनिक बहुत खुश हो गए कि शिवाजी महाराज शरण में आ रहे हैं। मतलब शिवाजी महाराज के पास, शिवाजी महाराज किला लौटाकर सिद्दी जौहर के पास आ रहे। वे खाने पीने, गाने बजाने और हुक्का पानी में लग गए। मतलब वो मौज मस्ती में लग गए। उन्होंने पहरे पर ध्यान देना छोड़ दिया और शिवाजी महाराज जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। शिवाजी महाराज ने घेरे से बाहर निकलने के लिए एक युक्ति सोची, एक योजना बनाई। और आपको पता है वो योजना क्या थी? उन्होंने 2 डोलियां तैयार करवाई। एक डोली में बैठकर, बच्चों इस चित्र में देखिए, यह जो आदमी है उन्होंने डोली ले रखी है, तो उन्होंने ऐसी 2 डोलियां बनवाई। एक डोली में बैठकर शिवाजी महाराज दुर्गम रास्ते से बाहर निकलेंगे और दूसरी में शिवाजी महाराज का स्वांग भरने वाला एक आदमी बैठकर महाद्वार के छोटे दरवाजे से बाहर निकलेगा। स्वांग, स्वांग अर्थात जो नकल करेगा, नाटक करेगा, उनकी रूप बनाएगा। हम भी किसी का स्वांग रखते, देखो आप फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में किसी न किसी का, जैसे आप कोई महात्मा गांधी बनता है तो उनका वेश धारण कर लेता है। वह दूसरी टोली शत्रु सेना को सहज दिखाई देगी, ऐसा उन्होंने सोचा था कि शत्रु सेना देख लेंगे जो स्वांग भरने वाला आदमी है उसको, और शत्रु ये समझकर खुशी से झूम उठेंगे कि शिवाजी महाराज पकड़े गए हैं। इस बीच शिवाजी महाराज दुर्गम रास्ते से बाहर खिसक जाएंगे, लेकिन शिवाजी महाराज का स्वांग भरेगा कौन? क्योंकि यह बहुत खतरनाक था। अगर जो पकड़ा जाएगा उसे मौत निश्चित थी। दिखने में वह शिवाजी महाराज के साथ जैसा ही दिखता था। वह था, उनका एक बहादुर जयान तैयार हुआ जो कि शिवाजी महाराज की तरह दिखता था। वह शिवाजी महाराज की सेवा में केशभूषा करने वाला सेवक था। वह बड़ा साहसी और चतुर था। केशभूषा मतलब जो उनके कपड़ों का ध्यान रखता था, उनके बालों को बनाता था, उसे केशभूषा कहते, जो उनके सामानों का ध्यान। वह बहुत साहसी और चतुर था। वह साहसी था बच्चों, इसीलिए उसने यह स्वीकार किया। स्वांग भरे हुए शिवाजी की डोली छोटे रास्ते से दरवाजे से बाहर निकली। रात का समय था, मूसलाधार बारिश हो रही थी, फिर भी शत्रुओं की सेना पहरा दे रही थी। मूसलाधार मतलब जोरदार बारिश हो रही थी, और उस जोरदार बारिश में भी शत्रु की सेना पहरा दे रही थी। उन्होंने उस डोली को पकड़ लिया, जैसा शिवाजी महाराज चाहते थे वैसा ही हुआ। उस डोली को पकड़ लिया, शिवाजी महाराज को पकड़ लिया ऐसा उन्हें लगने लगा, परंतु बच्चों क्या उसमें शिवाजी महाराज थे? नहीं, उसमें उनका केशभूषा करने वाला सेवक था जो कि शिवाजी महाराज का स्वांग रखा था। यह मानकर वे उस डोली को सिद्दी जौहर की छावनी पर ले गए।
वहां सभी प्रसन्नता से खुशी से नाचने लगे। इसी बीच में उन्होंने मौका पाते ही सिद्धि जौहर जो है उनके पास ले जाते ही जैसे वो टोकरी ले गए, शिवाजी महाराज ने मौका पाते ही क्या किया, वह दूसरे रास्ते से गढ़ की तरफ निकल गए। साथ में उनके देश पांडे और उनके गिने हुए चुने सैनिक थे। उन्हीं के साथ बांदल देशमुख की सेना थी। किसकी सेना थी? बांदल देशमुख की सेना। इधर कुछ ही समय में उस शिवाजी का नकली रूप सामने आ गया। सिद्धि जौहर को समझ में आ गया कि यह शिवाजी नहीं है, ये नकली शिवाजी है। तो उसने क्या किया, उसने उसे सिद्धि जौहर ने गुस्से में आकर उसको मार डाला। शिवाजी महाराज के लिए, स्वराज्य के लिए इस शिवाजी ने बलिदान दिया, वह अमर हुआ। शिवाजी महाराज आंखों में धूल झोंककर खिसक गए। यह बात सिद्धि जौहर को जब ध्यान में आया तो वह तिलमिला उठा, गुस्सा हुआ। बच्चों, ये सिद्धि जौहर शिवाजी महाराज की आंखों में धूल, शिवाजी महाराज आंखों में धूल झोंककर चले गए, इसलिए सिद्धि जौहर तिलमिला उठा, गुस्सा हो गया। उसने बड़ी तत्परता से अपने सरदार सिद्दी मसूद को विशाल फौज के साथ भेजा। बच्चों, ये फोटो सिद्दी मसूद की है। किसकी है? सिद्दी मसूद की है। शिवाजी महाराज का पीछा करने के लिए उसे भेज दिया गया। शिवाजी महाराज का पीछा करने के लिए जब भेजा गया तो पीछा शुरू हुआ। दिन निकलते ही उन्होंने शिवाजी महाराज को पांडर पानी के झरने के पास पा लिया। बच्चों, ये जो झरना है ये पांडर पानी के पास है। ये झरना कहाँ है? पांडर पानी के पास। शिवाजी महाराज उलझन में पड़ गए। उन्होंने बड़ी कठिनाई से घोड़ दर्रा पार किया था। उन्हें लग रहा था अभी तो मैंने घोड़ दर्रा पार किया है और अब पीछे सेना आ गई है, शत्रु आ गई है। झल्लाए हुए सैनिक बड़ी तेजी से दर्रे की ओर बढ़ रहे थे। झल्लाए हुए जो सैनिक थे वो दर्रे की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। शिवाजी महाराज ने सोचा, बच्चों, शिवाजी महाराज ने सोचा कि विशालगढ़ पहुंचना कठिन है। बच्चों, ये जो फोटो है ये विशालगढ़ की है, ध्यान से देखिए। उनके मन में आ गया कि वहां पहुंचना मुश्किल है, तो उन्होंने अर्थात शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु से कहा, बाजी, समय बड़े संकट का है, आगे चढ़ाई है और पीछे शत्रु है, अब विशालगढ़ तक पहुंचना कठिन है, चलो पीछे लौटकर शत्रु का मुकाबला करते हैं। शिवाजी महाराज कभी किसी से डरते नहीं थे। बाजी प्रभु शिवाजी महाराज के मन में उत्पन्न दुविधा को जान गए थे। बच्चों, ये फोटो बाजी प्रभु की है। शत्रु विफर कर दर्रे की दिशा में आ रहा था। शिवाजी महाराज का जीवन खतरे में था, संपूर्ण स्वराज्य खतरे में था। बाजी प्रभु ने अधीर होकर शिवाजी महाराज से कहा, महाराज, आप कुछ सैनिकों के साथ विशालगढ़ की ओर चलिए, बचे हुए सैनिकों के साथ मैं दर्रे के मुंह पर खड़ा रहता हूं। महाराज, मैं मर जाऊंगा पर शत्रु को दर्रा पार करने न दूंगा। एक बाजी गया तो आपको दूसरा मिलेगा, लेकिन स्वराज्य को शिवाजी महाराज की जरूरत है। शत्रुओं की संख्या अधिक है, हम संख्या में कम हैं, यहां हम टिक नहीं सकेंगे। आप यहां न रुकिए, हम दर्रे पर डटे रहेंगे, शत्रु को हम यहीं रोक लेंगे। जब तक आप गढ़ पर नहीं पहुंचते हैं तब तक हम शत्रु को यहीं रोक रखते हैं, आप निश्चित होकर जाइए। बच्चों, ऐसी बातें शिवाजी महाराज को बाजी प्रभु ने किया और उन्हें आगे भेज दिया। बाजी प्रभु की स्वामी भक्ति देखकर शिवाजी महाराज का मन भर आया। बाजी प्रभु जैसा रत्न खोना उन्हें स्वीकार नहीं था, क्योंकि बाजी प्रभु भी बहुत बहादुर थे। उन्होंने अपने मन को समझाया बच्चों, और शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु को जो बातें हैं उनको मान ली और बाजी प्रभु को बड़े प्यार से गले लगाया और कहा, हम गढ़ पर जाते हैं। वो गढ़ पर जा तो रहे थे सेना लेके, परंतु उन्हें बाजी प्रभु की और अपने सैनिकों की भी चिंता थी शिवाजी महाराज को। लेकिन वो जानते थे स्वराज्य के काम के लिए उन्हें आगे जाना ही होगा।
वहां पहुंचते ही तोपों की आवाज होगी, फिर दर्रा छोड़कर आप तुरंत चले आना। शिवाजी महाराज बाजी प्रभु को समझाते हुए कहते हैं कि बाजी प्रभु, जब हम शिवाजी वहां पर विशालगढ़ पहुंच जाएंगे तो वहां पर हम एक तोप की आवाज करेंगे, एक संकेत देंगे उस आवाज से, तो आप समझ जाना कि हम सही सलामत वहां पहुंच गए हैं और आप भी दर्रा छोड़कर तुरंत वहां से भाग जाना। बच्चों, तोप, ये देखिए, ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये तोप की है। इसे युद्ध कार्य में उपयोग किया जाता था। बाजी प्रभु को दर्रे में छोड़कर शिवाजी महाराज विशालगढ़ की ओर बढ़े। बाजी प्रभु ने शिवाजी महाराज को झुककर प्रणाम कर उन्हें आगे भेज दिया। फिर उनके अपने हाथ में तलवार ली और वहां दर्रे के मुंह पर आकर खड़े हो गए। बाजी प्रभु डरे नहीं, घबराए नहीं, शिवाजी महाराज को भेज नहीं पाए, तो उस पहाड़ी का जो दर्रा है उसके मुंह पर आकर डटकर खड़े हो गए, हाथ में तलवार ली और दुश्मनों का सामना करने लगे। उन्होंने, अर्थात बाजी प्रभु ने, मावलों की टोलियां बनाई, उनके स्थान निर्धारित किया कि कौन कहाँ खड़ा रहेगा, कैसे दुश्मन का सामना करना है, कैसे उनके साथ लड़ना है। मावलों ने गिट्टी पत्थर इकट्ठे किए और पूरी तैयारी के साथ अपनी जगहों पर जाकर खड़े हो गए। गिट्टी पत्थर मतलब, देखिए बच्चों, चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, गिट्टी मतलब छोटे छोटे, पत्थर थोड़े बड़े होते हैं। दर्रे के मुंह पर मावलों की फौलादी दीवार खड़ी हो गई, और वह फौलादी दीवार कौन थी आपको पता है? बाजी प्रभु। इसी समय शत्रु के युद्ध के नारे सुनाई दिए। जो शत्रु सेना थी वो नारे लगाते हुए आ रही थी, और नारे लगाते लगाते शत्रु की सेना दर्रे के नीचे आ गया। बाजी प्रभु ने मावलों से कहा, बहादुर सैनिकों, सावधान, प्राण भले ही त्याग दो, पर अपने अपने स्थान पर डटे रहो, शत्रु दर्रा पार न करने पाए। बाजू प्रभु और उनके मावले साथी दर्रे के मुंह पर पैर जमा कर खड़े थे। दर्रे का मार्ग बच्चे कठिन था, टेढ़ा मड़ा था, एक साथ 3-4 आदमी मुश्किल से ऊपर चढ़ सकते थे। उधर शिवाजी महाराज विशालगढ़ की ओर हवा की तरह बढ़ रहे थे, और यहाँ पर सेना बढ़ रही थी। वहां शिवाजी महाराज बढ़ रहे थे, यहाँ सेना बढ़ रही थी। विशालगढ़ का किला अभी दूर था। गढ़ पर पहुंचने के लिए शिवाजी महाराज को बच्चों 1.5-2 घंटे का समय और चाहिए था। मतलब बाजी प्रभु को, उन सैनिकों को और 1.5-2 घंटे तक वहां रोकना था। उतनी देर तक यदि बाजी प्रभु दर्रे के मुंह पर शत्रु से संघर्ष करता रहा तो शिवाजी महाराज की विजय निश्चित थी। दर्रे में घमासान युद्ध शुरू हुआ। घमासान अर्थात बहुत जोरदार। शत्रु की सेना दर्रा चढ़ने लग गई। शत्रु की पहली टुकड़ी, सेना की पहली टुकड़ी दर्रे में आकर रुक गई। मावलों ने, बच्चों आपको मैंने बताया था कि कंकड़ पत्थर सब जमा करके रखे थे, और उन्होंने क्या किया कि जैसे ही वो दर्रा चढ़ रहे थे सैनिक, उन्होंने पत्थर बरसाने में, मावले तो होशियार थे ही, वे चतुराई से युद्ध करने लगे, और शिवाजी महाराज के मावलों ने कई शत्रुओं को सफाया कर दिया। वो पत्थर बरसाने लगे और कई सैनिकों के उस पत्थर के कारण सर फूट गया और कई गिर गए। इस प्रकार पत्थर बरसाने से पहली टुकड़ी जो दर्रे पर चढ़ रही थी बच्चों, वह पीछे हटी और वह पराजित हो गई। अब पहली टुकड़ी पत्थरों से घायल हो गई थी, इसलिए वह पीछे हट गई, वह पराजित हो गई। परंतु वह सेना भी हार नहीं मान रहे थे। फिर वह दूसरी टुकड़ी बड़े उत्साह से दर्रे पर चढ़ने लगी। बाजी प्रभु चिल्लाया उठा, मारो काटो। मावले जोश से भर उठे। हर हर महादेव का नारा लगाते हुए वे शत्रु पर टूट पड़े। फिर से उन्होंने वही किया बच्चों। उन्होंने पत्थर तो जमा कर ही रखे थे, पत्थरों की वर्षा फिर से शुरू कर दी उन्होंने। शत्रु धड़ाधड़ गिरने लगे। जोश के साथ बाजी प्रभु चिल्लाया, शाबाश मेरे वीर सिपाहियों, और पत्थर बरसाओ, शत्रु को मारो, जोर से प्रहार करो, शाबाश। दूसरी टुकड़ी नष्ट हो गई, क्योंकि मावले पत्थर बरसाने में होशियार थे, वह निशानेबाजी में होशियार थे, तो वह बराबर शत्रुओं पर पत्थर बरसा रहे थे
और वह पत्थर जाकर शत्रुओं को लग भी रहा था, शत्रु गिर रहे थे। तो अब शत्रु की पहली टुकड़ी और दूसरी टुकड़ी दोनों ही पराजित हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी। उधर घोड़े पर सवार शिवाजी महाराज विशालगढ़ की ओर तेजी से बढ़ते जा रहे थे। यह किला विशालगढ़ का किला है बच्चों। गढ़ की सीमा निकट आ ही रही थी। प्रत्येक क्षण बड़ा ही महत्वपूर्ण था। विशालगढ़ के नीचे शत्रुओं की घेराबंदी थी। शिवाजी महाराज ने कुछ चुने हुए साथियों के साथ शत्रु पर आक्रमण कर दिया। कौन से शत्रुओं पर? जो विशालगढ़ के नीचे शत्रु घेरा बनाकर रखे हुए थे और कुछ सिपाही लेकर जो शिवाजी महाराज गए थे, उन साथियों के साथ विशालगढ़ के नीचे इकट्ठे हुए सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। शत्रु सैनिकों से मुकाबला करते हुए शिवाजी महाराज आगे बढ़े और वे अपने मावलों के साथ शत्रु के घेरे को तोड़कर विशालगढ़ की ओर बढ़ रहे थे। यहाँ घोड़दर्रे में घमासान युद्ध चल रहा था, जोरदार युद्ध चल रहा था। दोनों तरफ की जो सेना थी वह आपस में लड़ रही थी। सिद्दी मसूद क्रुद्ध हो उठा। वह बहुत गुस्सा हुआ, बहुत क्रुद्ध हुआ, क्योंकि उसकी दोनों सेना, दोनों टुकड़ी पराजित हो चुकी थी, धराशायी हो चुकी थी, हार चुकी थी। उसने अब तीसरी टुकड़ी भेजी बच्चों। वह हार नहीं माना। उसने तीसरी टुकड़ी दर्रा चढ़ने लगी उसकी। मराठों ने अपूर्व वीरता का परिचय दिया। शत्रु ने बाजी प्रभु पर हमला किया, उनको घेर लिया, क्योंकि वह समझ गए कि यह बाजी प्रभु ही इनका मेन ढाल है, इनका मुख्य ढाल है। बाजी प्रभु भी बच्चों डरे नहीं, घबराए नहीं, वह आवेश से लड़ने लगे। उन्होंने अद्भुत पराक्रम दिखाया। बाजी प्रभु के शरीर पर बहुत प्रहार हुए, बहुत घाव लगे, अंग अंग पर घाव लगे हुए थे और इतने घाव के कारण शरीर से खून की धाराएं बह रही थी, खून धड़ाधड़ बह रहा था। फिर भी बच्चों वह अपने स्थान पर अड़िग रहे, वहां डटे रहे, वह घबराए नहीं, डरे नहीं, वहीं पर लड़ते रहे। उसका सारा शरीर, उसका अर्थात बाजी प्रभु का सारा शरीर खून से लथपथ हो गया था, मगर वह पीछे नहीं हटे। उन्होंने मावलों को ऊंची आवाज में आदेश दिया। मावलों ने बड़े जोश के साथ शत्रु पर धावा बोल दिया। शत्रु पीछे हट गए। बाजी प्रभु बच्चों बुरी तरह घायल हो गए थे। फिर भी युद्ध जारी रखा उन्होंने, और युद्ध जारी रखने के लिए खुद तो जारी रखा, मावलों को भी प्रेरणा दी। उनका सारा ध्यान बच्चों तोप की आवाज पे था, क्योंकि तोप की आवाज ये संकेत देगा कि विशालगढ़ पर शिवाजी महाराज सही सलामत पहुंच गए थे। तो उन्हें शिवाजी महाराज की भी चिंता थी और यहाँ पर शत्रुओं को हराना भी था। तो वह लड़ तो रहे थे, परंतु शिवाजी महाराज की चिंता करते हुए तोप की आवाज पर भी ध्यान रखा था। उसी समय तोप की आवाज हुई, अर्थात संकेत आ गया था। संकेत यह था कि युद्ध भूमि कि शिवाजी महाराज पहुंच गए हैं। युद्ध भूमि में गिरे हुए बाजी प्रभु के कानों में तोपों की आवाज पड़ी। महाराज गढ़ पर पहुंच गए। बाजी प्रभु ने कहा, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब मैं प्रसन्नता से मरता हूं, कहकर स्वामी भक्त बाजी प्रभु ने प्राण त्याग दिया। बच्चों, जैसा कि बाजी प्रभु ने शिवाजी महाराज से वादा किया था कि उन्हें वह गढ़ पर सही सलामत पहुंचने देंगे और वह तब तक लड़ते रहेंगे जब तक शिवाजी महाराज गढ़ पर नहीं पहुंच जाते। तो उन्होंने कहा कि मैंने मेरा कर्तव्य पूरा कर दिया, अब मैं प्रसन्नता पूर्वक मर सकता हूं, अपने प्राण त्याग सकता हूं। जैसे ही तोप की आवाज हुई, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जब विशालगढ़ पर शिवाजी महाराज को इस बात का पता चला कि बाजी प्रभु अब नहीं रहे, उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, बाजी प्रभु देशपांडे स्वराज्य के लिए शहीद हुआ है। बांदर के लोगों ने पराकाष्ठा का युद्ध किया है। बाजी महाराज स्वराज्य के लिए करना चाहते थे। वह बाजी प्रभु देशपांडे जैसे स्वामी भक्त, देशभक्त लोगों के कारण हुआ। उस स्वामी भक्त के रक्त से घोड़दर्रा पवित्र हुआ। बच्चों, पवित्र हुआ और उस घोड़दर्रा के पवित्रता से
पावन दर्रा के नाम से ये इतिहास में अमर हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर शहीद हुए थे, अमर हुए थे, इसलिए उस दर्रे का नाम पावन दर्रा रखा गया और पावन दर्रा से इतिहास में अमर हुआ। धन्य थे वे वीर और धन्य था बाजी प्रभु। तो देखा बच्चों कि किस प्रकार से बाजी प्रभु ने अपनी स्वामी भक्ति दिखाई, अपने दिए हुए वादे को पूर्ण किया, कर्तव्य को पूर्ण किया। उन्होंने शिवाजी महाराज से जो वादा किया था वो पूर्ण किया। मैंने आपको सुविचार में बताया कि निराशा से कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता था, तो बाजी प्रभु निराश नहीं हुए कि इतने ज्यादा सैनिक हमारे, इतने कम सैनिक। वो बिल्कुल निराश नहीं हुए, बिल्कुल घबराए नहीं, और वह उत्साह के साथ, आशा के साथ कि हम जीत जाएंगे, वह दर्रे में घमासान युद्ध करते रहे। तो यह है वह स्वामी भक्त, देशभक्त बाजी प्रभु। अब है हमने क्या सीखा। हमने आज के पाठ में क्या सीखा? हमने सीखा कि पन्हाला जीता और आदिल शाही, मतलब किस प्रकार से शिवाजी महाराज ने पन्हाल को जीता और आदिल शाह को क्रोध हुआ। फिर हमने देखा कि शिवाजी महाराज ने पन्हाला जीतने के बाद हमने देखा कि पन्हाला को घेर लिया। फिर हमने देखा कि शिवाजी महाराज किस प्रकार से घेरे से बाहर निकले, उन्होंने किस प्रकार टोकरियां बनवाई और एक अपने सेवक को स्वांग रचाया और सेवक मारा गया और शिवाजी महाराज निकल गए। हमने फिर देखा बाजी प्रभु के बांकपन को कि किस प्रकार बाजी प्रभु ने दुश्मन के सिद्दी मकसूद की सेना के साथ लड़ाई की और वहां पर डटे रहे। फिर हमने देखा कि दर्रे में बाजी प्रभु ने शत्रु को किस प्रकार वीरता के साथ, बहादुरी के साथ रोका और शिवाजी महाराज को आगे बढ़ने दिया। हमने ये भी देखा कि दर्रे में किस प्रकार से घमासान युद्ध हुआ और बाजी प्रभु के हमने पराक्रम के बारे में जाना। हमने उस पावन दर्रे के बारे में भी जाना बच्चों, जहां पर बाजी प्रभु शहीद हुए, अमर हुए और उनकी मृत्यु हुई, उन्होंने वहां प्राण त्याग दिया और इस घोड़ दर्रे का नाम इतिहास में पावन दर्रे के नाम से पड़ा। अब आगे स्वाध्याय, आगे क्या आता है हमारा स्वाध्याय। आप बच्चों की बारी है स्वाध्याय करने का। हाँ, माइक आप अभी अपना बंद रखेंगे। जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों, तभी आपको माइक ऑन करना है, उसके पहले आपको माइक ऑन करना नहीं है। सबसे पहला प्रश्न हमारा सबसे पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। नीचे पर्याय दिए गए हैं बच्चों, आपको उत्तर दिए गए हैं और आपको इन्हें सही उत्तर भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न, सिद्दी जोहर ने डैश गढ़ को चारों तरफ से घेर लिया था। कौन से गढ़ को घेर लिया था? कौन से गढ़ को घेर लिया था? कौन बताएगा? पन्हाल को। एक एक करके बोलना बेटा, बताओ कौन से गढ़? पन्हाल। हाँ, सिद्दी जोहर ने पन्हाल गढ़ को चारों तरफ से घेर लिया था। क्या किया था सिद्दी जोहर ने? चारों तरफ से लिया था। अब अगला है हमारा, कौन पढ़ेगा? कोई पढ़ेगा? कौन पढ़ने वाला है अगला? बीजा प्रभु की डैश देखकर शिवाजी महाराज का मन भर आया। स्वामी भक्ति। नहीं, आपने रॉन्ग पढ़ा बेटा। बाजी प्रभु की डैश देखकर शिवाजी महाराज का मन भर आया। क्या देखकर? स्वामी भक्ति। चलिए देखते हैं राइट है कि रॉन्ग। राइट आंसर है बाजी प्रभु की स्वामी भक्ति देखकर शिवाजी महाराज का मन भर आया। अगला प्रश्न है, तोपों की आवाज सुनते ही।
तोपों की आवाज सुनते ही डैश ने प्राण त्याग दिए। किसने प्राण त्याग दिए? बाजी प्रभु। चलिए देखते हैं राइट है या रॉन्ग। तोपों की आवाज सुनते ही बाजी प्रभु ने अपने प्राण त्याग दिए। अगला है स्वामी भक्त के रक्त से डैश पवित्र हुआ। क्या पवित्र हुआ? स्वामी भक्त के रक्त से डैश पवित्र हुआ। राज्य। नहीं, क्या पवित्र हुआ? पावन धारा। नहीं, टीचर मैं बताऊं? अंजलि। हाँ बताओ बेटा। पावन दरगाह। चलिए देखते हैं। करेक्ट अंजलि, वेरी गुड। स्वामी भक्त के रक्त से घोड़ दर्रा पवित्र हुआ। घोड़ दर्रा डैश नाम से इतिहास में अमर हुआ। किसके नाम से? पावन दर्रा। घोड़ दर्रा पावन दर्रा नाम से इतिहास में अमर हुआ। अगला है बाजी प्रभु देश पांडे ने डैश के लिए बलिदान दिया। किसके लिए? स्वराज। वेरी गुड। बाजी प्रभु देश पांडे ने स्वराज्य के लिए बलिदान दिया। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको अपने परिसर अध्ययन 2 की नोटबुक में लिखनी है और व्हाट्सएप करना है। सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? सबने स्क्रीनशॉट? हमारा निम्नलिखित कथन सही है या गलत लिखो। शिवाजी महाराज का स्वांग रचने वाले व्यक्ति को सिद्दी जौहर ने पुरस्कृत किया। क्या उसे इनाम दिया था सिद्दी जौहर ने? सही है गलत? गलत। वेरी गलत। अगला है सिद्दी जौहर शूर किंतु क्रूर था। सही है गलत? सही। सही। देखते हैं। सही। सही। अगला है विशालगढ़ के घेरे से निकलकर शिवाजी महाराज पंडालगढ़ गए। सही है गलत? टीचर गलत। गलत। पंडालगढ़ के घेरे से निकलकर विशालगढ़ गए थे। अगला है शत्रु घोड़ दर्रे की ओर आ रहा था, इसलिए शिवाजी महाराज का जीवन और स्वराज्य दोनों खतरे में था। गलत। सही। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है सिद्दी जौहर क्यों क्रुद्ध हुआ? सिद्दी जौहर क्यों क्रुद्ध हुआ? क्यों गुस्सा हुआ सिद्दी जौहर? कौन बताएगा? आप देखो, शिवाजी महाराज आंखों में धूल झोंककर चिपक गए थे। मैं पढ़ूं? यह बात उसके ध्यान में आते ही सिद्दी जौहर क्रुद्ध हुए। टीचर मैंने पीछे वाला स्क्रीनशॉट नहीं लिया, दिखाओ ना। मैं दिखाती हूँ बाद में बेटा। दूसरा, सिद्दी जौहर के साथ क्यों आया? फजल खान, क्योंकि उसके पिता की बदला लेने के लिए फजल खान सिद्दी जौहर के साथ आया। वेरी गुड। अपने पिता अफजल खान के हत्या का बदला लेने के लिए। उसके बाद विशालगढ़ जाते समय शिवाजी महाराज के साथ कौन कौन थे? पढ़ो पढ़ो इसे। विशालगढ़ जाते समय शिवाजी महाराज के साथ बाजी प्रभु देश पांडे, बांदल देशमुख की सेना तथा कुछ आए हुए सैनिक थे। वेरी गुड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। सैनिक थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ देखो। अब कौन है लिखो। ये कौन है? शूर वीर पर क्रूर भी था। कौन था वो? कौन था? शूर भी था, वीर भी था, लेकिन क्रूर था। वो कौन था? सिद्दी जौहर। वेरी गुड। सिद्दी जौहर। दूसरा है
घोर दर्रे में शत्रुओं का डटकर सामना करने वाला कौन है? बाजी प्रभु। टीचर। वेरी गुड, बाजी प्रभु देश पांडे। धीरे से निकलकर जाने वाले? शिवाजी महाराज। वेरी गुड, शिवाजी राजे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट लो। टीचर सही है गलत दिखाओ ना। ये दिखाती बाद में बेटा, दिखाती, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। टीचर ले लिया। ठीक है। अब बच्चों, उम्मीद है आपको ये पाठ समझ आया होगा, और आपको अगर कोई भी समस्या है, कुछ भी समस्या है, तो आप YouTube पर BMC Edu हिंदी स्टैंडर्ड 4 इस चैनल के माध्यम से आप इस पाठ की दोबारा से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप केवल इसी विषय या इसी पाठ नहीं, आप कक्षा चौथी के किसी भी विषय, किसी भी पाठ की जानकारी BMC Edu हिंदी स्टैंडर्ड 4 इस चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें, ताकि आपको पिछले और नए पाठों की जानकारी प्राप्त होती रहे। और आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। उम्मीद आप यहाँ पर बने रहें। आप अगले पाठ में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू बच्चों, आप यहाँ पर के साथ रहे। टीचर सही है गलत दिखाओ। हाँ ठीक।